हेलो ब्यूटीफुल आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन इट इज़ हर्ट विदाउट यू पार्ट 16। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। युंगी के सारे बॉडीगार्ड आज सियोल एयरपोर्ट के चारों तरफ मौजूद थे। एयरपोर्ट की ऐसी कोई भी जगह नहीं बची थी जहाँ पर युंगी के बॉडीगार्ड ना हो, और खुद युंगी भी मेन डोर पर खड़ा हुआ था अपनी गन के साथ। तभी जंगकुक और मिनी एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं। मिनी बड़े ही हैप्पीली जंगकुक को देखकर कहती है, कुकी क्या ये सियोल है? क्या ये हमारा घर है? ये तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जंगकुक मिनी की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, यस बेबी, ये सच में ये हमारा रियल घर है। जंगकुक को देखकर युंगी अपनी गन पॉइंट करता है, लेकिन जंगकुक के हाथों में एक बच्ची को देखकर युंगी अपनी गन नीचे ले लेता है। लेकिन युंगी को अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का कॉलर होल्ड कर कर कहता है, यू बास्टर्ड, आज तुम मुझे मिल ही गए, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। युंगी को अपने सामने अचानक से देखकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। आज 5 साल बाद युंगी की मुलाकात जंगकुक से हुई थी। जंगकुक स्टिल युंगी से उतनी ही नफ़रत करता है जितनी कि पहले ही नफ़रत करता था। जंगकुक मिनी को अपनी गोद में से उतारता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है फिर से मेरे सामने आने की? हाँ, यू चीप माफिया। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर युंगी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और युंगी एक ज़ोरदार पंच जंगकुक के फेस पर मारकर कहता है, तुम्हें अभी भी उतनी ही ईगो है? हाँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे उस चीप बॉयफ्रेंड को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों ने ही मिलकर मुझे मेरे जिमिन से दूर किया था ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा, खास करके तुम्हारे उस चीप बॉयफ्रेंड को। पता नहीं वो कैसे टाइप का लड़का है जो अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर कुछ भी कर दे। वो भी बिल्कुल गिरा हुआ लड़का है। वो तुम्हारा स्लेड है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तायोंग के बारे में ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक युंगी को मारने ही वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पर जिमिन आ जाता है और जिमिन भी युंगी की सारी बातें सुन लेता है। युंगी को देखकर जिमिन को काफ़ी कुछ अजीब सा लगता है और जिमिन के हार्ट में भी पेन शुरू हो जाता है। लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसी बातें सुनकर जिमिन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जिमिन युंगी के पास आकर उसे धक्का दे देता है और युंगी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसी बातें कहने के लिए? तुम आखिरकार हो कौन? इतने सालों बाद फिर से जिमिन को अपनी आंखों के सामने देखकर युंगी की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 5 साल के इंतज़ार के बाद आज फाइनली जिमिन युंगी के सामने था। युंगी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। युंगी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, इसलिए युंगी भागकर जिमिन के पास आता है और जिमिन को टाइटली हक कर कर रोते हुए कहता है, मोची, तुम फाइनली मेरे पास आ गए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा वेट किया, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, दिन रात तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। तुम्हारे भाई ने मुझे तुमसे अलग कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर बहुत ज़्यादा दूर चला जाऊंगा। ये कहकर युंगी जिमिन को टाइटली हक कर कर रोने लगता है, लेकिन जिमिन को इस वक्त कुछ भी याद नहीं था और युंगी की बातें तो जिमिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए जिमिन युंगी को ज़ोर से धक्का दे देता है और अपने कपड़े ठीक कर कर युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम हो कौन जिसने मुझे हक किया? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम हो कौन आखिरकार जो मुझसे इस तरीके की बातें कर रहे हो? जिमिन की ऐसी बातें सुनकर युंगी को बहुत बड़ा शौक लगता है और युंगी का मानो दिल टूट सा जाता है। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मोची, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा युंगी। तुम मुझे आखिरकार भूल भी कैसे सकते हो? तुम्हारे इस भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया है? युंगी की ऐसी बातें सुनकर जिमिन को और भी ज़्यादा शौक लगता है
और जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या हस्बैंड? लेकिन मेरा हस्बैंड तो काफ़ी साल पहले ही मर चुका है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और जिमिन का आर्म टाइटली होल्ड कर कर कहता है, नहीं बेबी, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड और अभी भी ज़िंदा हूँ। तुम्हारे भाई ने 5 साल पहले हम दोनों को अलग कर दिया था जब तुम प्रेग्नेंट थे, और तुम इस तरीके की बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा युंगी हूँ। तभी मिनी आकर जिमिन का शर्ट होल्ड करती है और जिमिन से कहती है, अम्मा, ये अंकल कौन है और आप लोगों से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हमें तेयोंग अंकल से मिलने के लिए जाना नहीं है? आप प्लीज़ यहाँ से चलिए, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तायोंग अंकल से मिलना है। युंगी की नज़र जैसे ही मिनी पर पड़ती है, युंगी की मानो पूरी दुनिया ही थम कर रह जाती है। युंगी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेबी का उसने इतने सालों से इंतज़ार किया वो इस हालत में उसे मिलेगी। मिनी को देखकर युंगी की पूरी आंखें आंसुओं से भर जाती है। युंगी मिनी की तरफ देखकर अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी बेटी हो? युंगी की ये बात सुनकर मिनी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और युंगी से कहती है, आप कौन हो? मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती और मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मिनी की ये बात सुनकर युंगी मिनी के पास आने लगता है, लेकिन तभी जिमिन युंगी को धक्का देकर कहता है, दूर रहो। अगर तुमने मेरी बेटी के पास आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानते। पता नहीं तुम कौन हो। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर युंगी को बहुत बुरा लगता है और युंगी का हार्ट पूरी तरीके से टूट जाता है। युंगी अगेन जिमिन के शोल्डर पर अपना हाथ रखकर कहता है, मोची बिलीव मी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हो, तुम्हारा युंगी, प्लीज़ मेरा यकीन करो। युंगी की ऐसी बातें सुनकर जिमिन के सर में अचानक से दर्द होता है और जिमिन अपना हेड होल्ड कर लेता है। जिमिन की हालत ख़राब होता हुआ देखकर जंगकुक युंगी को ज़ोर से धक्का दे देता है और चिल्लाकर उससे कहता है, यू माफिया, तुम कब हमारा पीछा छोड़ोगे? क्या तुम मेरे भाई की जान लेना चाहते हो पहले की तरह? लिसन, मैं तुमको अपने भाई के पास कभी भी आने नहीं दूंगा। अगर तुम फिर से मेरे भाई के पास आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बात कहकर जंगकुक जिमिन का हैंड होल्ड करता है और मिनी को अपनी गोद में लेकर वहाँ से चला जाता है और युंगी बस उन सारे लोगों को जाता हुआ देख रहा था। जिमिन के जाने के बाद युंगी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, जिमिन प्लीज़ बिलीव मी, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। मैं तुमसे आज भी सच्चा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे इस तरीके से फिर से छोड़कर मत जाओ। ये कहकर युंगी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक जिमिन और मिनी को कार में लेकर आता है और उन दोनों को इमीडिएटली अपनी कार में बिठाकर जंगकुक कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। लेकिन जिमिन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यूं, वो आदमी कौन था और मुझे अपना हस्बैंड क्यों बता रहा था और वो आपसे लड़ाई क्यों कर रहा था? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से हमारे साथ क्या हो रहा है। और आपने तो कहा था कि मेरा हस्बैंड मर चुका है, तो वो अपने आप को मेरा हस्बैंड क्यों बता रहा है? जिमिन की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगती है कि कहीं जिमिन को सारी सच्चाई फिर से याद ना आ जाए। जंगकुक फास्टली ड्राइव करते हुए जिमिन से कहता है, जिमिन, वो एक साइको माफिया है जो कि पूरी तरीके से पागल है। तुम उसकी बातों पर कभी भी बिलीव मत करना। तुम मुझ पर बिलीव करते हो ना? हम बस तायोंग को लेकर यहाँ से जल्दी आ जाएंगे। मुझे इसी बात का डर हमेशा सताए रहता था कि यहाँ पर कहीं कुछ तुम्हारे साथ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आना नहीं चाहता था। जस्ट मुझ पर भरोसा रखो। जैसे ही तायोंग हमारे साथ वापस आने के लिए फिर से मान जाएगा, हम चारों वापस अमेरिका लौट जाएंगे। बस तुम जब तक यहाँ पर हो तो अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत देना। तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ यंग, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने हेल्थ का भी पूरी तरीके से ख्याल रखूँगा।
तभी मिनी आकर जंगकुक की गोद में बैठ जाती है और जंगकुक से कहती है, कुकी जल्दी कार चलाओ ना, मुझे तयोंग अंकल से मिलना है। मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है कि मैं कब उन्हें हक करूँगा। मिनी की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और मिनी से कहता है, हाँ बेबी, बस थोड़ी देर, फिर हम तुम्हारे तयोंग अंकल के घर पहुँच जाएंगे। ये कहकर जंगकुक ड्राइव करने लगता है। जिमिन कार की आउटसाइड देखकर अभी भी युंगी के बारे में ही सोच रहा था। जिमिन को कुछ धुंधला धुंधला सा याद आने लगता है, लेकिन जिमिन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि युंगी है कौन और युंगी के साथ जिमिन का रिश्ता क्या है। अनदर साइड तायोंग हाउस। तायोंग अपने घर में बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था। तायोंग अभी अभी सियोल में सेटल हुआ है, इसलिए उसे ढेर सारा काम था, इसलिए तायोंग सुबह से अपना काम करने में ही बिजी था। तभी तायोंग की डोर बेल बजती है। तायोंग अपना काम रोककर डोर की तरफ देखकर कहता है, उफ, इस टाइम आखिरकार होगा कौन। तायोंग डोर बेल को इग्नोर कर फिर से अपना काम करने में बिजी हो जाता है। क्योंकि तायोंग इस शहर में नया है तो इसलिए कोई भी तायोंग के घर पर आते ही रहता है, लेकिन डोर बेल कंटिन्यूसली बजे जा रही थी, इसलिए तायोंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है और सोफे पर से उठकर दरवाजे के पास जाते हुए कहता है, हाँ आ रहा हूँ, सब्र तो करो, क्या दरवाज़ा ही तोड़ दोगे। ये बात कहकर तायोंग डोर ओपन करता है। तायोंग जैसे ही डोर ओपन करता है, तायोंग के दिल में एक ज़ोरदार झटका लगता है। तायोंग फिर से जंगकुक को अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाता है। तायोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है कि जंगकुक तायोंग के सामने खड़ा हुआ है या फिर तायोंग को फिर से कोई भ्रम हुआ है। तायोंग की पूरी बॉडी शेक करने लगती है। तायोंग के लिप्स भी थरथराने लगते हैं। तायोंग की पूरी आंखें लाल हो जाती है। बस तायोंग की आंखों से आंसू ही गिरना बचे हुए थे। तायोंग अपने थरथराते हुए होठों से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम सच में यहाँ पर हो या फिर मुझे फिर से कोई भ्रम हुआ है। मुझे बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्या तुम मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले। क्या तुम मुझे ज़िंदगी भर बस ऐसे ही सताने वाले हो। हाँ, तुम मेरी ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाते आखिरकार। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि तायोंग को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन अपने प्यार के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, माफ़ करना फिर से तुम्हारे सामने आने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर किसी को छोड़ने के लिए आया हूँ। तायोंग को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, स्पेशली जंगकुक की बातें कि वो कहना क्या चाहता है। तभी मिनी भाग कर आकर तायोंग के लेग को होल्ड कर लेती है और तायोंग से कहती है, ते अंकल, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। आप तो मुझे छोड़कर आ गए ना, इसलिए मैं आपके पास फिर से चली आई। मिनी को देखकर तायोंग के फेस पर एक बॉक्सी स्माइल आ जाती है और तायोंग की आंखों से कुछ बूंदें आंसू की भी नीचे गिर जाती है। तायोंग मिनी को अपनी गोद में लेकर कहता है, माय बेबी, तुम मेरे पास फिर से आ गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। मिनी तायोंग के नेक को हक कर लेती है और तायोंग से कहती है, मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। आप तो मुझे छोड़कर आ गए और ना ही मुझे कोई फ़ोन कॉल किया। यू आर सो बैड, यू डोंट मिस मी। तायोंग बड़े ही प्यार से मिनी के बालों में अपने हाथ सहलाकर कहता है, नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं। ते अंकल ऑल्सो मिस यू, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था, इसलिए मैं तुम लोगों को कॉल नहीं कर पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तभी जिमिन आकर तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मैंने कहा था ना, पहुंचकर मुझे कॉल कर देना। क्या तुम भूल गए। देखो, तुमने कॉल क्यों नहीं किया, इसलिए हम सारे लोग यहाँ पर आ गए। अपने सोलमेट को फिर से अपनी आंखों के सामने देखकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग भी जिमिन का हैंड होल्ड कर कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम मेरे पास वापस आ गए। अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मिनी तायोंग को टाइटली हक करती है
और तायंग से कहती है नहीं, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी। मिनी की ऐसी बातें सुनकर तायंग के फेस पर थोड़ी सी हंसी आ जाती है। तायंग को फिर से मुस्कुराता हुआ देखकर जंगकुक को भी बेटर फील होता है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन तुम मिनी को लेकर यही रहना। दरअसल पास में ही मेरे एक दोस्त का घर है, तो मैं उसी के साथ रहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जिमिन जंगकुक से कहता है, यंग लेकिन आप हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहते हो? जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता और मेरे दोस्त का घर पास ही में है, तो मैं वहाँ पर जाकर रह लूँगा। तुम लोग अपना ख्याल रखना और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। आपके रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितने दिन चाहे यहाँ पर रह सकते हो सर। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आंखों में बड़े ही मुश्किल से आंसू को कंट्रोल कर पाता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, नो थैंक्स, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस मिनी और जिमिन का ख्याल रखना। ये बात कहकर जंगकुक मिनी के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद मानो तायंग की हार्ट बीट थम जाती है और तायंग बस जंगकुक को जाते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं करता है। जिमिन तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्या आप हमें यहीं पर खड़ा रखोगे या फिर घर के अंदर भी लेकर जाओगे? जिमिन की आवाज़ सुनकर तायंग अपने सेंस में आता है और जिमिन का हैंड होल्ड कर कर कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल गया, चलो तुम दोनों अंदर। मैंने ये घर न्यू ख़रीदा है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर कंफर्टेबल फील करोगे। मिनी तो पूरे घर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घूम रही थी और इधर उधर भाग रही थी। मिनी को भागता हुआ देखकर जिमिन चिल्लाकर उससे कहता है, मिनी भागो मत, गिर जाओगी। लेकिन मिनी चिल्लाकर जिमिन से कहती है, नहीं अम्मा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये घर कितना ज़्यादा क्यूट और प्यारा है और देखो यहाँ पर समंदर भी है। ये कहकर मिनी फिर से इधर उधर घूमने लगती है। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम चिंता मत करो, ये घर उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मिनी को चोट भी नहीं लगेगी और तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आता हूँ। जिमिन तायंग की तरफ देखकर कहता है, अरे नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या यहाँ पर कोई मेहमान हूँ? तुम चिंता मत करो और अपना काम करो। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम भी सफ़र से काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अभी एक गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर आता हूँ। तुम बस सोफ़े पे बैठकर मेरा इंतज़ार करो। ये बात कहकर तायंग किचन में चला जाता है जिमिन के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। तायंग के जाने के बाद जिमिन सोफ़े पर बैठ जाता है और फिर से युंगी के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार वो इंसान था कौन जो जिमिन को अपना हस्बैंड कह रहा था। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू लाइक माई ऑल स्टोरी। और आपको भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह टेक केयर, बड़ा एप पर यू।